तो दूर से देख लिया। हरिपाल जी ने कहा, अरे वाह, आज तो प्रभु की बड़ी कृपा है, ऐसा हाथ लगा है अब कि 10 साल तक भी मैं खिलाता रहूं संतों को तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 10 साल का इंतजाम हो जाएगा मेरा तो पूरा। अब तो जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, वो क्या जाने बेचारे हरिपाल की ये कौन है। अब ठाकुर जी पहुंचे तो उन्होंने सेठ जी ने कहा कि भाई हमको गांव पार करना है और आप यहाँ बैठे हो तो हमको जंगल पार करवा दीजिए, उस पार जाना है, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाकू है हरिपाल, सबको लूटता है, तो हमें बहुत डर है, हमने तो यहाँ भूषण पहने कहीं वो लूटने ना आ जाए। और था तो वही हरिपाल। अब ठाकुर जी बड़ी चालाकी कर रहे, तो अब वो कहता है कि अरे आप बड़ा डर है यहाँ पे, आप इतने सज्जन दिख रहे हैं, इतने अच्छे दिख रहे हैं, तो आप उस पार करवा देंगे। हरिपाल भी बड़ा खुश, वो पहचान नहीं पा रहे कि मैं ही हरिपाल हूँ। उन्हें कहा हाँ, मेरा तो यही काम है ताकि उस चोर हरिपाल से आप सबको बचाऊं, तो रास्ते में आपको लूट ना ले, इसलिए आओ मैं आपको ले चलता हूँ। लेकिन मेरे घर में ना कुछ अभी बहुत जरूरी काम, कोई आए हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी है, तो घर में से थोड़ा सा धन की कमी है, तो आप थोड़ा सा मुझे कुछ दे दीजिए, मैं जल्दी से घर में देकर आता हूँ, फिर आपको छोड़ दूंगा। तो उस सेठ ने कहा ठीक है, तो अपने कुछ 1-2 अंगूठी निकाल के दे दिया कि जाओ अपना जा करके घर दे। तो अपना बेच करके पैसा जो भी धन मिला, अपनी पत्नी को कहा कि देखो आज मैं ऐसा इंतजाम करके आ रहा हूँ कि 10 साल तक हमको कहीं मांगना ही नहीं पड़ेगा। मैंने कहा संत बैठे, अरे आज तुम सेवा कर दो, मैं कल आकर के फिर देखो ऐसा इंतजाम करने जा। अब तो हरिपाल जी चले हैं और संत वो सेठ जी हमारे सेठ सेठानी भी जैसे ही आए, मैंने कहा चल अब रास्ते में जंगल में चले। तो हरिपाल सोच रहा है कि अब कैसे सारा कुछ लूटा जाए। तो एकदम जब सुनसान बीचों बीच जंगल में पहुंचे, तो अब तो हरिपाल सेठ अपना सारे हाव भाव को बदला अपना, और इतना क्रोध में आकर ऐसे एक्टिंग, मतलब अब थे तो वो भी संत, एक्टिंग में की। तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जो कुछ भी तुम्हारे पास है सबका सब मुझे दो। उन्होंने कहा ऐसा क्यों बोल रहा, अरे मैं ही हरिपाल हूँ, जल्दी के जल्दी अपना सबका सब लुटा लो, नहीं तो सबको मार डालूंगा मैं तुम दोनों को। अब तो ठाकुर जी तर 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 कांप रहे, अब लक्ष्मी मैया भी हंस रही अंदर अंदर। बड़े बड़े काल के आगे कांपते नहीं, हाँ, और रावण के आगे तो देखो क्या बलवान थे, और यहाँ पर आकर भक्त के आगे थर 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 कांप रहे। तो ठाकुर जी मन में कह रहे हैं चुप रहो ना, तुम भी कांपो कांपो, डरने की एक्टिंग करो ताकि उसको शक ना हो कि हम कौन है। अब वो भी डर रही, अरे 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 मार डालेंगे मार डालेंगे मार। अब तो सारा कुछ उतारो जो कुछ भी है। अब तो सारा कुछ ले लिया ठाकुर जी ने का, और उसके बाद रुक्मणी मैया लक्ष्मी अपनी पत्नी से घर तुम भी उतार दो, सारा कुछ दे दो उसको, नहीं तो हम दोनों को छोड़ेगा नहीं, हरिपाल हरिपाल। और लक्ष्मी भी अपने सारे गहने वाने पायल वायल सब जो पहन के आई पूरा श्रृंगार करके दे दी। अब देख लिया कि सारा श्रृंगार खत्म, दे दिया, तो एक अंगूठी ठाकुर जी के हाथ में बची। तो उसने हरिपाल ने, और क्या था शुरुआत में क्या हुआ, जब वो पहुंचे तो उनका काम क्या था, जय श्री कृष्ण बोलते थे हरिपाल। तो जैसे ही इन्होंने बोला था, जब सेठ जी मिले जब स्टार्टिंग में, तो उन्होंने सेठ जी ने कहा मेरे सामने भगवान का नाम ना लो, मैं कोई भगवान का नहीं मानता। तो इससे तो और हरिपाल पहले से चिढ़ गया था कि भगवान का नाम नहीं लेता, अब तो मैं उसको इतना लूट के एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा इसके पास। यहाँ तक कि वो सोने की बेग भी लेकर आए थे, छड़ी, उसको भी ले लिया। तो कहते रहे हम इतना पैदल चल के कैसे जाएंगे बिना छड़ी के, आप जानो, आपने मुझे जय श्री कृष्ण नहीं बोला, अगर एक बार बोलते तो शायद मैं कुछ छोड़ भी देता आपको, अब तो मैं एक चीज नहीं छोड़ूंगा आपके पास। तो ये अंगूठी निकालो। ठाकुर सेठ जी ने कहा अरे ये तो बहुत सालों से मेरे अटक गई है, निकलती नहीं है। उन्होंने कहा चुपचाप निकालो, नहीं निकलती, इतना प्रयत्न किया निकालने का, वो निकले ना। तो हरिपाल ने कहा निकाल के तो मैं रहूंगा, तुमने जय श्री कृष्ण मेरे को नहीं बोला, तुम्हें भगवान से प्यार नहीं, इससे तुम्हारे को तो एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे पास। तो अब निकालने का बहुत प्रयत्न किया, नहीं निकली, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी उंगली काट दूंगा। ओहो, उंगली काटने के लिए हरिपाल जैसी चलने लगे तो मैया भी देख रही प्रभु क्या कर रहे हो, क्या भक्त की लीला कर रहे हो। और आप जैसे ही काटने लगे तो तुरंत बस काटने ही जा रहे थे, इतने में सेठ जी नारायण के स्वरूप में हरिपाल जी के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि अरे हरिपाल मैं हूँ,
अब उंगली तो छोड़ दे मेरी, काटा लेगा क्या। अब तो जैसे हरिपाल जी ने देखा, वो तो इतना रोने लगे और कि प्रभु आप, मैंने आपको इतना कष्ट दिया, आपको लूट लिया, हाय मैं कितना पापी हूँ, कितना पापी हूँ, इतना रोने लगे। तो माँ के चरणों में भी गिर के रोने लगे कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। तब यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं, नारायण भगवान, कि अरे तूने कोई पाप नहीं किया, तू तो संतों की सेवा के लिए लिया है, तो संतों की सेवा में तू धन को लगा रहा है, इसलिए वो पाप नहीं है। अगर तू अपने लिए लूटता, अपने विषय वासना के लिए करता, तब वो तेरे लिए पाप होता, लेकिन तूने संतों की सेवा के लिए तूने किया है, तो इसलिए वो पाप नहीं। हमको अभी उस स्थिति में नहीं जाना है कि हम भी तरह सेवा के लिए लूटे गाटे काटे। हम उस लेवल के अभी भक्त नहीं है कि हम लोग भी फिर ऐसे आचरण करें। जब भक्ति जागती तो वो अपने आप सहज हो जाते हैं। तो अभी तो हमारे अंदर ऐसी भक्ति ही नहीं है कि हम भी लोगों को लूटें, क्योंकि अगर ध्यान लूटेंगे कहीं ना कहीं मन फंस भी जाए, आसक्ति में धन को देखकर कहीं लालच ही ना आ जाए। तो वो तो महापुरुष थे, इन सब चीजों से परे थे, तो इसमें उनको लालच नहीं आया ये सब सामान दे करके। हम जरा सा भी अगर चाहेंगे तो लूटने भगवान के लिए, अरे कुछ अपने लिए भी रख लें क्या, थोड़ा सा संतों की सेवा में लगा दे, फंस जाए। हमको ऐसे आचरण नहीं करना। ये तो शिक्षा के लिए कथा दी जा रही है। अब जब भक्ति आती है, बढ़ जाती है, तब अलग बात है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है मैं आपको बता रही हूँ। तब फिर उसके बाद हरिपाल जी तो एकदम माफी मांगने लगे। तो ठाकुर जी ने कहा, हम तेरे सेवा भाव को देकर के तेरे से रिझे हैं और तेरे पास आए हैं, और ये जो तुझे आज धन दे रहे हैं ये अक्षय है। अब जब तक तेरा जीवन है तब तक ये धन कभी समाप्त नहीं हो। अब ना तुझे किसी से मांगने की जरूरत है, ना ही तुझे किसी के पास जाने की जरूरत है। ये धन सदा तेरे घर में अक्षय बनकर रहेगा और निरंतर जब तक जीवन है अनंत संतों की सेवा कर, 1000 संतों को खिला, 10,000 संतों को खिला। अब ये धन तेरा कभी कम नहीं होगा। तेरी सेवा भाव को देख के हम तेरे को दर्शन देने आए और तेरे को अपना अक्षय धन देने आए। तो इतना करके उसने कहा कि प्रभु अब तो बस बहुत सेवा की हूँ, जब तक जीवन है सेवा करूंगा, लेकिन उसके बाद बस आपके साथ आपके लोक में रहूं, आपकी सेवा करूं, यही भाव के साथ मुझे वरदान दीजिए। और उन्होंने कहा ठीक है, तुम अभी जब तक तुम्हारा जीवन है खूब सेवा करो, अंत में मेरे को प्राप्त कर लोगे। तो अब उस समय यहाँ पर क्या कहते हैं हरिपाल कि प्रभु मैं अकेला नहीं, आज मैं आपके दर्शन जो कर पा रहा हूँ ना, वो केवल अपनी पत्नी के कारण। वो अगर मेरे को ऐसा भाव नहीं देती ना कि 1000 सेवा वाली, तो मैं कभी सेवा ही नहीं करता। आज उसी का धर्म था, उसी की भक्ति से मैं आप तक पहुंचा हूं। तो उसको भी एक बार दर्शन दीजिए। तब फिर ठाकुर जी ने कहा ऐसे जाऊंगा तो सब जान जाएंगे। तो छोटे छोटे बालक बन गए और गोद में उठा लिया हरिपाल जी ने दोनों को, एक लड़का लड़की बना के छोटे छोटे दोनों को लेकर गए और घर में लिया। तो पत्नी ने कहा कि कहाँ से आए थे छोटे छोटे बालक, कहाँ से लेकर आए। तो ठाकुर हरिपाल जी ने कहा देखो तो जरा इनको, तो कौन है। तो जैसे देखा तुरंत वास्तविक रूप में आ गए और साक्षात लक्ष्मी और नारायण खड़े हैं। तो दर्शन देने आपके कल्याण के लिए आए हैं। तो दोनों का पति पत्नी का कल्याण कर दिया और अक्षय धन भी आ गया सेवा के लिए, और फिर शरीर त्याग करने के बाद भगवान के लोक भी चले गए। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि अगर ऐसी पत्नी आ जाए घर में, जैसे देवहूति मैया ने भी यही चाहा, करदम जी ने भी यही चाहा कि जब धर्मयुक्त पत्नी हो या धर्मयुक्त पति हो तो पूरा गृहस्थ भगवान भी घर में अपना। तो करदम जी ने धर्मयुक्त पत्नी मानी, तो भगवान इतना रीझ गए, कहते कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। स्वयं कहा, करदम जी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पे पुत्र बन के आऊंगा। क्योंकि जहाँ धर्म रहता है गृहस्थ में, तो भगवान भी उस घर में आने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए मेरा कहने का भाव क्या है कि धर्म से अगर पति पत्नी चले तो अपने आप सहनशीलता तो आती है। स्वयं भगवान भी कभी कभी आ जाते हैं, यशोदा मैया के घर तभी तो आए जहाँ धर्म है। तो इसलिए गृहस्थ केवल विषय नहीं, धर्म युक्त होना चाहिए। भगवान को मानते हुए, अच्छे आचरण करते हुए, इधर उधर गलत संगत नहीं, गलत आचरण नहीं, धर्म युक्त अपने जीवन को चलाएं। तो फिर देखिएगा पूरा जीवन जब तक आप इस संसार में रहेंगे तो सदा आपका जीवन सुखदायी रहेगा। और ऐसी संतान आएगी कि जो भक्त हो भगवान के जीवन जाए, क्या पता। अगर आप धर्म से युक्त चलेंगे तो स्वयं भगवान भी दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए